सूचना मिली थी कि सिसई मोड़ के आगे जाकर के कुछ अपराधी अपराध करने की नीयत से वहां आने वाले हैं। इसी क्रम में बसंतपुर थाना के द्वारा बाइक चेकिंग प्रारंभ की गई। बसंतपुर थाना की गश्ती को देख करके उक्त अपराधियों ने थाना के पदाधिकारी और कर्मी सिपाही पर फायरिंग स्टार्ट कर दिया। इसी क्रम में थाना के पदाधिकारियों द्वारा कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, उनको रुकने की चेतावनी दी गई। इस क्रम में 2 लोगों को गोली लगी है। कुल मिलाकर के अपराधियों की ओर से लगभग 4 राउंड एवं पुलिस की ओर से 6 राउंड फायरिंग की गई है। सिवान में एक साथ 2 शातिर बदमाश के एनकाउंटर के बाद एसपी का बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सिवान जिले से सामने आ रही है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरी कार्रवाई के बाद सिवान पुलिस अधीक्षक ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल सिवान जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यह पूरी घटना बसंतपुर थाना क्षेत्र की है, जहां देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लहेजी बसंतपुर के पास कुछ शातिर अपराधी इकट्ठा होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। बताए गए स्थान पर छापेमारी की गई। जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, वहां मौजूद अपराधियों ने खुद को घिरता देख पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस ने संयम और बहादुरी का परिचय देते हुए आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से हुई फायरिंग के दौरान 2 अपराधी घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की तत्परता दिखाते हुए मौके पर ही काबू कर लिया। घायल अपराधियों को तुरंत इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत फिलहाल सामान्य बताई है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान रोहित शर्मा और रोहित कुमार उर्फ रीशु के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक रोहित शर्मा एक कुख्यात अपराधी है और वह कई संगीन मामलों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ बसंतपुर ज्वेलरी शॉप लूट, खोरी पाकर लूट, बगौरा लूट जैसे कई बड़े मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, उस पर हैदराबाद स्थित खजाना ज्वेलर्स लूट कांड में भी संलिप्तता के आरोप हैं। वहीं दूसरा आरोपी रोहित कुमार उर्फ रीशु भी किसी से कम नहीं है। वह भी बसंतपुर लूटकांड में सक्रिय भूमिका निभा चुका है और लंबे समय से पुलिस की निगरानी में था। पुलिस अब दोनों अपराधियों के पूरे आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है और इसके अन्य साथियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही सिवान के पुलिस अधीक्षक और महाराजगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खुद मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके साथ ही वैज्ञानिक जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटना स्थल से कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुलिस को यह भी जानकारी मिली थी कि ये अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी घटना टल गई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इस मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते पुलिस कदम नहीं उठाती तो एक बड़ी वारदात हो सकती थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं पुलिस अधीक्षक। कल रात को बसंतपुर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि सिसई मोड़ के आगे जाकर के कुछ अपराधी अपराध करने की नीयत से वहां आने वाले हैं। इसी क्रम में बसंतपुर थाना के द्वारा बाइक चेकिंग प्रारंभ की गई। बसंतपुर थाना की गश्ती को देख करके उक्त अपराधियों ने थाना के पदाधिकारी और कर्मी सिपाही पर फायरिंग स्टार्ट कर दिया। इसी क्रम में थाना के पदाधिकारियों द्वारा कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, उनको रुकने की चेतावनी दी गई। इस क्रम में 2 लोगों को गोली लगी है। कुल मिलाकर के अपराधियों की ओर से लगभग 4 राउंड एवं पुलिस की ओर से 6 राउंड फायरिंग की गई है। दोनों अपराधियों में एक अपराधी रोहित शर्मा पिता अयोध्या शर्मा है। इस अपराधी के ऊपर पूर्व में भी इसकी तलाश बसंतपुर लूट केस, खोरी पाकर लूट केस, बगोड़ा लूट केस में थी एवं इस अपराधी ने हैदराबाद में भी सोना लूट की खजाना ज्वेलर्स के अंदर सोना लूट की घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा इस पर पूर्व से 6 से अधिक मामले दर्ज हैं। दूसरा अपराधी रोहित उर्फ रीशु है। देखिए, ये जो रोहित शर्मा है वो पेशेवर अपराधी है। इससे पहले भी अगर आपने देखा होगा खोरी पाकर में भी इसी तरीके से लूट किया था। उसके बाद
जो बसंतपुर में इसने अरुण ज्वेलर्स के अंदर लूटपाट की थी वो एकदम दिन दहाड़े थाने के बगल में की थी। तो यह अपराधी पेशेवर अपराधी है और यह थाने पर कल रात भी इसने किसी बड़े अपराध की योजना बनाई थी। जब इसको देखा कि थाने की गश्ती गाड़ी वाहन चेक कर रही है तो इसने थाने की गाड़ी पर भी फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। इसके पास से 2 पिस्टल, 6 जिंदा राउंड, एक मोटरसाइकिल जिसका सत्यापन किया जाएगा, बरामद किया गया है।